हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो आज नाथ साहित्य की हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में नाथ साहित्य और नाथ साहित्य की विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है नाथों की संख्या। नाथों की संख्या कितनी है? 9। नाथों की संख्या है 9। उसके बाद है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक या फिर आरंभकर्ता कह लो, ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन? मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु है मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कौन थे? कोल संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मत्स्येंद्रनाथ कौन थे? कोल संप्रदाय के कौल संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऐसा माना जाता है कि कौल संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही एक रूप था, उसी से संबंधित, ठीक है। कौल संप्रदाय में भी नारी को केंद्र में रखा गया था, नारी साधना के केंद्र में थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ओके। उसके बाद है कि प्रथम नाथ। नाथ संप्रदाय के जो सबसे प्रथम पहले जो नाथ थे वो कौन थे? आदिनाथ शिव। प्रथम नाथ, नाथों के प्रथम नाथ किसे माना गया है? आदिनाथ यानी कि शिव को माना गया है, ठीक है। आगे है नाथ पंथों। नाथ पंथ के जोगियों को क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देना। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथों की भाषा क्या है? नाथों की भाषा सद्दुकड़ी मानी गई है। नाथों की भाषा सद्दुकड़ी मानी गई है, जो कि कुछ खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा थी। नाथों की भाषा सद्दुकड़ी मानी गई है और इसका ढांचा क्या बताया गया है? खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी को इसका ढांचा बताया गया है। ऐसा कह लो कि सद्दुकड़ी के साथ कुछ खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा भी थी। ये किसकी साधक थे? निर्गुण साधना के साधक थे। जो नाथ थे वो निर्गुण साधना को फॉलो करते थे, कह लो ऐसा, ठीक है। निर्गुण थे एक तरह के, जैसे कबीर थे, निर्गुण साधना के बाद साधक। आगे बढ़ते हैं। अब है नौ नाथों की चर्चा। नौ नाथों की चर्चा पर आते हैं। पहले जो नाथ है बताया मैंने कि आदिनाथ। पहले नाथ कौन है? आदिनाथ, जो कि शिव थे। ये प्रारंभिक नाथ माने गए। उसके बाद आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। कहीं कहीं पे 12 नाथों की भी चर्चा की गई है, लेकिन 9 मुख्य है। ज़्यादातर जगहों पे मैंने 9 ही देखा है, तो हम 9 की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरे नाथ जो है वो है मत्स्येंद्रनाथ। ये कौन थे? गोरखनाथ के गुरु। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। देखिए, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ रहते, फिर भी नाथ संप्रदाय की स्थापना या फिर नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता किसे माना गया है? गोरखनाथ को माना गया है। जबकि गोरखनाथ के पहले गुरु है मत्स्येंद्रनाथ, तब भी गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना गया है। इसके पीछे भी कुछ कहानी है, वो खैर बताना जरूरी नहीं है। इतना जान लीजिए कि मत्स्येंद्रनाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या फिर मच्छंदर नाथ भी कहा गया। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या फिर मच्छंदर नाथ भी कहा गया। ये जो मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ जो थे, ये तंत्र परंपरा और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए मशहूर थे। मत्स्येंद्रनाथ तंत्र परंपरा और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए क्या थे? मशहूर थे, ठीक है। ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये चौथे बोधिसत्व मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मत्स्येंद्रनाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु। इन्हें मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया। ये तंत्र परंपरा और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए मशहूर थे। ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, ठीक है। आगे है इनके कुछ ग्रंथ के नाम। इनके कुछ ग्रंथ के नाम है ज्ञानकारिता, अकुलाई वीर तंत्र, ज्ञानकारिता, अकुल वीर तंत्र, ठीक है। अकुलाई नहीं है, अकुल वीर तंत्र होगा यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। अकुल वीर तंत्र, कौल
ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय और कुलानंद। ठीक है, ये मत्स्येंद्र नाथ के कुछ ग्रंथ हैं। ज्ञानकारिता, अकुल वीर तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय और कुलानंद। ठीक है, अब है गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक या फिर आरंभकर्ता। हठयोग की साधना पर इन्होंने बल दिया। गोरखनाथ ने हठयोग की साधना पर बल दिया। हठयोग का अर्थ क्या है? ह का अर्थ होता है सूर्य, ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, अर्थात इन दोनों के योग को ही हठयोग कहा गया। ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा, इन दोनों के योग को ही हठयोग कहा गया और हठयोग की साधना पर गोरखनाथ ने बल दिया। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ व मत का प्रचार देश के पश्चिमी भाग, विशेष रूप से राजपुताने और पंजाब में किया। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? ग्रंथ या फिर मत का प्रचार देश के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। ठीक है, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। किसने? मिश्र बंधु ने। ठीक है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, अब आगे है गोरखनाथ के ग्रंथ। गोरखनाथ के कुल 31 ग्रंथ आते हैं। गोरखनाथ के कुल 31 ग्रंथ रहते हैं, जिनमें प्रमुख ग्रंथ है गोरखवाणी, गोरखवाणी या फिर गोरखबानी। ठीक है, गोरखवाणी जिसके रचनाकार गोरखनाथ रहते हैं और इसके संपादक कौन है? संपादक याद रखना जरूरी है। संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरखवाणी के संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, एक हो गया गोरखवाणी इनके प्रमुख ग्रंथों में। दूसरा है मच्छेंद्र गोरखबोध, मच्छेंद्र गोरखबोध। ठीक है, तीसरा है प्राण सांकली, तीसरा है प्राण सांकली। चौथा है शिष्या दर्शन, चौथा है शिष्या दर्शन। ठीक है, गोरखवाणी, मच्छेंद्र गोरखबोध, प्राण सांकली और शिष्या दर्शन। ठीक है, 4 नंबर है चरपटनाथ। 4 नंबर जो चौथे नाथ है उनका नाम क्या है? चरपटनाथ। इनके दूसरे नाम क्या है? चरपटी नाथ या फिर चरपटिया। ठीक है, चरपटी नाथ या फिर चरपटिया। इनका जन्म चंबा रियासत के राज परिवार में हुआ। इनका जन्म चंबा रियासत के राज परिवार में हुआ। इन्होंने आत्मा की योगी बनने पर बल दिया। आत्मा की योगी बनने पर बल दिया मतलब पूरे मन से, ठीक है, पूरे हृदय से योग करने पर इन्होंने बल दिया, योगी बनने पर बल दिया, साधना करने पर बल दिया। मतलब ऊपरी दिखावटी नहीं, पूरे हृदय से योगी बनने पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, कुकुरीपा के ये क्या थे? कुकुरीपा के ये गुरु थे। चरपटनाथ कुकुरीपा के गुरु थे। ठीक है, चरपटनाथ या फिर चरपटीनाथ या फिर चरपटिया कुछ भी कह लो, ये क्या थे? कुकुरीपा के गुरु थे। आगे है चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ, चौरंगीनाथ का दूसरा नाम क्या है? पूरन भगत या फिर पूरन भक्त। चौरंगीनाथ का दूसरा नाम है पूरन भगत या फिर पूरन भक्त। चौरंगीनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु भी मत्स्येंद्रनाथ थे, चौरंगीनाथ के गुरु भी मत्स्येंद्रनाथ थे। ये पंजाब के ख्याति प्राप्त मतलब अच्छे खासे प्रसिद्ध नाथ थे। कहाँ के? पंजाब के। पंजाब के निवासी तो अच्छा खासा इन्होंने ख्याति प्राप्त किया था वहां पर पंजाब में। इनका ग्रंथ आता है एक जिसका नाम है प्राण सांकली, जो कि गोरखनाथ द्वारा भी लिखा गया है। गोरखनाथ और चौरंगीनाथ दोनों ही मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य रहते हैं और दोनों ही प्राण सांकली नामक एक ग्रंथ लिखते हैं, इसलिए दोनों का नाम इस ग्रंथ में आता है। ठीक है, चौरंगीनाथ का भी और गोरखनाथ का भी। आगे है गहनीनाथ। गहनीनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गहनीनाथ के गुरु रहते हैं गोरखनाथ। इनकी रचनाओं में पूछा जा सकता है कि ये वो कौन से नाथ थे जिनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है? तो गहनीनाथ की रचना में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है। ठीक है, गहनीनाथ की रचना में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है। इनकी भाषा क्या थी? मराठी। इनकी भाषा थी मराठी। ठीक है, आगे है जालंधर नाथ। जालंधर नाथ, जालंधर ने ही पंजाब का जालंधर नगर बसाया। पंजाब में एक जालंधर नगर है, वो किसने बसाया? जालंधर नाथ ने बसाया। गोपीचंद, गोपीचंद द्वारा जालंधर नाथ की हत्या की गई। गोपीचंद कौन था? गोपीचंद एक मैनावती मतलब मैनावती एक थी, जैसे रानी कह लो, उनका पुत्र था गोपीचंद। तो मैनावती जो थी वो श्रद्धा पूर्वक जालंधर नाथ के यहाँ जाया करती थी। ठीक है,
श्रद्धापूर्वक जैसे किसी गुरु को कैसे मानते, उसी तरह वो जालंधर नाथ के यहाँ जाया करती थी। तो इस गोपी चंद को जैसे उसने इसका कुछ गलत मतलब निकाल लिया, मैनावती के पुत्र गोपी चंद ने कुछ गलत मतलब निकाल लिया और उसने जालंधर नाथ की हत्या करवा दी। ठीक है। जालंधर नाथ को बालनाथ भी कहा गया। जालंधर नाथ को क्या कहा गया? बालनाथ भी कहा गया। ठीक है, जालंधर नाथ को बालनाथ भी कहा गया। अगर आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी कुछ डाउट लगे कि नहीं ये नहीं वो होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी दूसरी जगह पे कुछ थोड़ा बहुत अलग देखा है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे थोड़ा बहुत जैसे कि अंतर देखा है मैंने कहीं कहीं पर। आगे है गोपीनाथ। ठीक है, आगे है गोपीनाथ। गोपीनाथ कौन थे? ये जो गोपी चंद अभी बताया ना जालंधर नाथ की जिसने हत्या की, वही बना गोपीनाथ। मतलब वो जालंधर नाथ की हत्या करवा देता है, बाद में खुद भी नाथ संप्रदाय में शामिल हो जाता है। मैनावती का पुत्र रहता है गोपीनाथ, और जालंधर नाथ का जो शिष्य रहता है उसका शिष्य होता है ये। गोपीनाथ कौन रहता है? जालंधर नाथ के शिष्य का शिष्य रहता है। ठीक है, अब है भर्तृनाथ। भर्तृनाथ का जन्म कहाँ होता है? उज्जैन में। भर्तृनाथ का जन्म होता है उज्जैन में। इसने अपने राज परिवार को छोड़ दिया, सिर्फ योगी बनने की खातिर राज परिवार को अपना छोड़ दिया। भर्तृनाथ के गुरु कौन है? जालंधर नाथ। भर्तृनाथ का गुरु है जालंधर नाथ। इसके ऊपर एक मंदिर है राजस्थान के अलवर में, सरिस्का मंदिर। ठीक है, इसके ऊपर मंदिर है राजस्थान के अलवर में, सरिस्का मंदिर। इसके ग्रंथ है भर्तृशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। भर्तृशतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तो उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को लास्ट में कुछ बताना है। जो सिद्ध संप्रदाय मतलब सिद्ध साहित्य जब पढ़ाया था तो उसमें कुछ डाउट है तो वो क्लियर करना है अभी। अब आप लोग फटाफट आंसर दे सकते हैं कमेंट में। ओके, पहला क्वेश्चन है सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुइपा का। प्रथम सिद्ध कौन? सरहप्पा। सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य था? सिद्ध मत का। ठीक है, चर्यापद रचना किसकी थी? शबरप्पा की। चर्यापद रचना थी शबरप्पा की, और एक चर्या गीत रचना जो थी वह थी सरहप्पा की। ठीक है, चर्यापद थी शबरप्पा की और चर्या गीत जो थी वह था सरहप्पा द्वारा लिखित रचना। ठीक है, प्रथम नाथ कौन? आदिनाथ शिव, है ना, आदिनाथ शिव। नाथ के प्रवर्तक कौन माने गए या फिर आरंभकर्ता? गोरखनाथ। प्राण सांकली किसकी रचना? दो लोगों ने मिलकर लिखी थी, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ, है ना, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है? गहणीनाथ। गहणीनाथ की रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है। ठीक है, 10 नंबर है मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना? गोरखनाथ को। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। ठीक है, कनफटा किसे कहा गया? कनफटा कहा गया नाथों को। ओके, कनफटा कहा गया नाथों को। अब एक चीज यहाँ पर क्लियर करते हैं, जो सिद्ध साहित्य जिस दिन पढ़ाया था, जो पिछला क्लास हुआ था उस दिन से ही संबंधित है। एक मिनट, यहाँ ये कणहप्पा है ना, कणहप्पा में यहाँ पे कहा गया है कि रहस्य भावना परक मतलब सिद्ध साहित्य में, सिद्ध संप्रदाय में जो सिद्ध थे कणहप्पा, मात्र इनकी रचना में रहस्य भावना परक गीत देखने को मिलते हैं। मतलब एकमात्र यही कवि थे सिद्धों में जिन्होंने रहस्य भावना परक गीत लिखा था। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा है, मैंने कहीं और देखा था। और दूसरी जगह मैंने देखा कि लुइपा को बताया गया है। लुइपा को एकमात्र कवि बताया गया है सिद्धों में जिन्होंने रहस्य भावना परक गीत लिखा है। सिद्ध में लुइपा एकमात्र कवि थे जिन्होंने रहस्य भावना परक गीत लिखा है, जबकि मैंने पढ़ा जहाँ वहाँ पे कणहप्पा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं वो होना चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है।